नमस्कार। अभी आपको एक खबर दिखाई थी अभी जिसमें आरोप लगे थे कि कहीं न कहीं युवक को परेशान किया गया था, जिसके बाद युवक ने आत्महत्या की थी। वहीं एक और मामला आया हुआ है जहां पे दहेज को लेकर कहीं न कहीं प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद एक महिला की मौत होती है संदिग्ध परिस्थितियों में। वहीं जो ससुराल वाले वो क्या कुछ कहते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या पूरा घटना है, को बताएंगे? ये घटना है जी कि हमारी लड़की गांव भनकपुर में ब्याही हुई थी। उसकी शादी अभी 6 महीने पहले की थी हमने, 27 जून 2023 को। तो जो भनकपुर वाले ससुराल पक्ष है, उन्होंने 4 और 5 तारीख की नाइट को लड़की को मार डाला, इन सब लोगों ने मिलकर। ये लगातार हमसे दहेज की मांग करते थे। हमसे दहेज में एक गाड़ी और 10 लाख रुपए मांगते थे। 10 लाख रुपए और एक गाड़ी ना मिलने की वजह से इन्होंने हमारी बेटी की हत्या कर दी। तो दहेज का मुकदमा नहीं दर्ज कराया था? दहेज मांगते जब आपसे डिमांड उसमें कई बार पंचायतें हुई थी। अच्छा। तो पंचायत के तहत ही लास्ट टाइम हमने अपनी बेटी को भेजा था। तो जब यही बात थी कि भाई ऐसी आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अच्छा। परंतु फिर भी इन्होंने उन सबकी नहीं मानी, अनदेखी कर दी और लगातार तंग करते रहे और फिर हमारी बेटी को मार डाला। अभी आरोप तो ये लग रहा है कि जो रीतू बता रहे हैं, रीतू जो थी वो सीढ़ी से गिरने से मौत हुई है। आप गलत आरोप लगा रहे, परिवार वालों कह रहे हैं। इस बात को कौन कह रहा सर? ये खबर चली है, खबर कौन कह रहा सर? मुझे तो लड़के पक्ष है उनकी तरफ से कहा गया है। तो सर लड़का पक्ष कह रहा था अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लड़का पक्ष तो कहेगा, कुछ भी कह सकता है, क्योंकि उसको अपना बचाव करना है। जिसने मर्डर किया वो ये कहेगा कि मैंने इसको मार डाला है। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम ऋतु था सर। क्या उम्र थी? करीब 20 साल। आपका लड़की? लड़की का जीजा हूँ। पति का नाम? पति का नाम केशव उर्फ केसर। क्या करता था ये सरकारी जॉब है पोस्ट ऑफिस में। अच्छा। हमने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कहाँ पे मामला दर्ज है? ये मामला सिकरौना चौकी और इसका थाना लगता है 58 सेक्टर फरीदाबाद। शिकायत दी आपने? मामला दर्ज? हाँ, FIR दर्ज हो चुकी है। हमने इसमें लड़की के पति केशव के खिलाफ, लड़की का जेठ संतराम उर्फ प्रवीण, लड़की का ससुर धन सिंह, लड़की की सास विद्या, लड़की का देवर शोधान और लड़की का दूसरा देवर नरवीर, इन लोगों के 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। क्योंकि लड़की हमारी जो थी वो बहुत हष्टपुष्ट थी, एक आदमी के कब्र में नहीं आने वाली थी। हाँ, इतनी क्षमता थी लड़की, 50 kg का कट्टा उठा के अपने सिर पर रख लेती थी बिना किसी मदद के। तो इतनी हष्टपुष्ट होने से आप भी सब समझ रहे होंगे कि एक आदमी उसको संभव ही नहीं है अकेला मार दे उसको। तो क्या बॉडी पे किसी तरह के चोटों के निशान थे? हाँ, बॉडी पे चोटों के निशान है। अभी देखिए, आपने देखी? हाँ बॉडी देखी हमने। कहाँ का निशान था उनके? बॉडी पे यहाँ भी, यहाँ चोटों के निशान है, इधर चोटों के निशान है, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे गिरने के निशान है। निशान नहीं है? अगर कोई गिरता नहीं, गिरने का कोई निशान नहीं। इधर तो एक ऐसा निशान भी है जिसमें ऐसा लगता है किसी धारदार हथियार से अंदर से ही काटा गया हो। अच्छा। हाँ, बहुत प्री प्लान के साथ। हाँ, ब्लीडिंग थोड़ी बहुत हुई है, वो सब साफ कर दिया था बॉडी को इन लोगों ने। वो सारा कुछ प्री प्लान के तहत काम हुआ है। हाँ। मौके पे गए थे, घर में गए थे, वहाँ देखा था? हाँ, हम मौके पे पहुंचे थे तो हमें जैसे ही इनके पड़ोसियों से सूचना मिली थी कि भाई तुम्हारी लड़की को इन लोगों ने मार डाला। रात को जब चीखें पुकारें आई थी तो इन पड़ोसियों ने हमें सूचना दी। तो फिर जब हम अपने गांव से चले तो मेरे साथ मेरा ससुर, मेरी सास, मेरा साला कृष्ण, मेरा दूसरा साला लक्ष्मण और इनके अन्य परिवारजन साथ में थे। तो जब हम यहाँ पर आए गांव भनकपुर में तो हमने देखा कि इनके आंगन में लड़की को ना चारपाई पर लिटा रखा था और जो मृतक अवस्था में थी, और घर वाले सब फरार थे। वहाँ पे सिर्फ इनके अड़ोसी पड़ोसी मौजूद थे और बाकी घर पे कोई नहीं था। तो आपको जानकारी पड़ोसियों ने दी है? हाँ, हमें जानकारी पड़ोसियों ने दी थी क्योंकि उन्होंने चीख पुकार सुनी थी। हाँ। तो लेकिन चीख पुकार ठीक है, लेकिन जो परिवार वाले थे कोई इलाज वाला चोट भी लगी थी या गिरी थी जिस तरह से, तो इलाज के लिए कहीं डॉक्टर के पास नहीं ले गए? डॉक्टर इलाज के लिए एक बात बताइए सर, जो मार रहा हो, हत्या कर रहा हो और मार के डाल दे उसको क्या इलाज के लिए लेके जाएगा? उनसे बातचीत की तो उन्होंने क्या बोला? क्या परिवार वालों ने क्या बोला? परिवार वाले तो सब टाल मटोल कर रहे हैं जी, बीमारी से हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गए, सब बकवासबाजी है फालतू। बचा पक्ष में तो कुछ भी कह सकते हैं, सब फालतू की बातें हैं।
और बाकी देखो, ये एक शादी इस लड़के की पहले भी हो चुकी थी, ये तो इसकी दूसरी शादी है। हमें ये सच्चाई बताई नहीं गई थी। पहली लड़की भी मर चुकी है, इन्होंने मार दिया था उसको, बहुत ज़्यादा। तो इस लड़के की दूसरी शादी थी, पहली लड़की इन्होंने मार दी थी। जिसकी खबर आपको नहीं थी, पहले नहीं बताया? नहीं, हमें नहीं बताया था। इस लड़के की ये दूसरी शादी हुई थी, पहली सच्चाई हमसे छुपाई गई थी, और पहली लड़की भी इन्होंने मार दी थी। अब ये दूसरी। हाँ, ऋतु की पहली शादी थी। ऋतु कहाँ से थी पीछे से? ऋतु गांव कांवर से थी, जो थाना कोसीकला, तहसील छाता, मथुरा के अंतर्गत आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। पुलिस किस तरह से कोई कार्रवाई या किसी को गिरफ्तारी या किसी की हिरासत में लिया? पुलिस से जो हमें पता चला है, पुलिस ने हमें बताया कि जो लड़की का पति केशव है उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी हमने देखा नहीं है, पुलिस के अनुसार ही बता रहे कि उसको गिरफ्तार कर लिया। बाकी अभी सभी लोग फरार हैं। बाकी पुलिस से तो हमारी यही मांग है कि भाई इनके लोगों के 6 लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और हमारी बेटी को न्याय दिलाया जाए। और दूसरी ये है कि जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एकदम से बिल्कुल साफ आए, जिसमें कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। क्या लग रहा है कि इस तरह के पुलिस की रवैया कोई गलत लग रही है? हाँ, हो सकता है सर, आजकल पैसे का सब काम होते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन में भी, मैं तो सबको तो नहीं कहूँगा, पर सब ऐसा ही है, समझदार हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं करता कि वह किसी ने लिया है नहीं लिया है, पर आप देख ही रहे हो आज का समाज जो भी है। सिकरौना चौकी से कोई आया है क्या पुलिस? हाँ, सिकरौना चौकी से एक इंस्पेक्टर आए हैं और एक कांस्टेबल हैं, 2 पुलिसकर्मी आए हैं। करते हैं तो देखिए किस तरह से गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो पुलिस प्रशासन के। देखिए, आप बात करेंगे सर? तो एक बार बात करते हैं, प्रदीप जी हैं जो सिकरौना थाने से हैं, आखिर क्या मामला है? और क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सच्चाई क्या है। और परिवार वाला आरोप लगा रहे हैं कि दहेज को लेकर कहीं ना कहीं युवती की हत्या की गई है। उसके बाद बातचीत करते हैं पुलिस प्रशासन से। सर, ये आप चले जाओ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि तो मामला पता चल पाएगा। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना या कोई ना कोई घटनाक्रम है जो कि सामने आती है। वहीं आज बीके मोर्चरी पे तस्वीर आपको 2 खबर चलाई है। दोनों खबर में आपको दिखाया कि एक युवक की कहीं ना कहीं ससुराल वालों की परेशानी से आत्महत्या की, वहीं ये महिला कहीं ना कहीं ये। सर, पूरा घटनाक्रम क्या है सर? क्योंकि आरोप लगा रहे हैं कि दहेज को लेकर कहीं ना कहीं बेटी की हत्या हुई है या फांसी लगाई है, जिससे मौत हुई। संदिग्ध परिस्थिति में सच्चाई क्या है, कुछ इसमें आपको? सर, ऋतु के परिवारजनों से मेरे द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि भी ऐसे हमारी लड़की जो गांव बनकपुर में 6 महीने पहले शादी की थी, उसकी डेथ हो गई है। जो कार्रवाई के लिए मौके पे पहुंचा, मौके पे पहुंचकर मैंने सीनो क्राइम टीम को मौके पे बुलवाया और मेरे संबंधित अधिकारी भी मौके पर ही थे। लड़की पक्ष ने जो हमारे को कंप्लेंट दी, उस पर हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बीकेएस फरीदाबाद रखवाया हुआ है। जो बोर्ड से गठित करके ना, बोर्ड गठित किया हुआ है, बोर्ड द्वारा पीएमआर होगा। उसके बाद जो भी पीएमआर में जो बात आएगी उस हिसाब से नियम अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। तो अभी किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है? सर, पीएमआर के बाद घटना के बारे में सारे साक्ष्य सामने आ जाएंगे। उसके बाद जैसी भी जो भी बात आती है, जो लड़की पक्ष ने जो दरखास्त दी है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो चीज़ होगी उसके अनुसार कार्रवाई कर देंगे सर। सर वो ये कहते हैं कि भी ये दहेज के लिए प्राध्यापन करते थे, दहेज की डिमांड करते थे। बीच में हमारी आपस में कई बार बातचीत हुई है, तो करीब 6 लोगों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। सास, ससुर, जेठ, देवर, पति। ठीक है जी। आरोपी भी फरार हैं मौके पे? सर, मैं रात से ही लड़की पक्ष के साथ कार्रवाई कर रहा हूँ और मैं अभी जब तक पीएमआर के बाद ही अगली इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता पाऊँगा। ठीक है, तो पीएमआर थोड़ी बहुत देर में मिल जाएगी। बोर्ड से पीएमआर चल रहा है, ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे प्रदीप कुमार जी। उन्होंने साफ कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही जो भी कार्रवाई बनेगी वो कहीं ना कहीं लड़की पक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जाए उस पर जांच होगी। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो कार्रवाई होगी पुलिस प्रशासन करने के लिए तैयार है। जिस तरह से जो भी सच्चाई होगी सच्चाई सामने आने के बाद ही कार्रवाई होगी। तो आप लगातार इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं आपको कि किसी न किसी मामले में कहीं कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई फांसी लगाई, संदिग्ध परिस्थितियों में लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें पुलिस प्रशासन लगातार
कोशिश करता है कि इस तरह के मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए और दोषियों को सज़ा दी जाए। तो आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे। नमस्कार।